हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था नंदपुर। नंदपुर की पहचान उसकी हरियाली और शांति थी, लेकिन गांव में सबसे शांत और विनम्र लड़का था आरव। आरव ज्यादा बात नहीं करता था। वह हमेशा किताबों और प्रकृति के बीच खोया रहता था। गांव के दूसरे बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते थे क्योंकि वह खेलकूद में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नंदपुर की जीवन रेखा, छोटी सी नदी, लगभग सूख चुकी थी। लोग परेशान थे। आरव भी चिंतित था, लेकिन उसने बोलना छोड़कर काम करना चुना। एक दोपहर, जब आरव सूखी पहाड़ी पर बैठकर कोई रास्ता सोच रहा था, तो उसकी नजर एक पुरानी, लगभग मिट चुकी पगडंडी पर पड़ी। वह पगडंडी उसे और ऊपर घने जंगल की ओर ले जा रही थी, जहां कोई नहीं जाता था। जिज्ञासावश आरव ने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह चलता रहा, पत्थरों और झाड़ियों को हटाता रहा, जब तक कि वह एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा जहां अचानक ठंडक महसूस होने लगी। वहां पत्थरों के बीच से एक छोटा, पतला झरना बह रहा था। इसका पानी इतना साफ था कि चांदनी की तरह चमक रहा था। ये झरना किसी को दिखाई नहीं देता था, ये जंगल के हृदय में छिपा हुआ था। आरव को बहुत प्यास लगी थी। उसने दोनों हाथों से पानी पिया। पानी उसके गले से नीचे उतरा, और तुरंत ही आरव को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह अब आसपास की हर छोटी आवाज सुन सकता है। हवा में उड़ते पंखों की धीमी फुड़फुड़ाहट, दूर मिट्टी में रेंगते कीड़ों की सरसराहट, और सबसे जरूरी, पृथ्वी के भीतर बहते पानी की मध्यम गूंज। आरव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण झरना नहीं है, ये जीवन का स्रोत था। अगले दिन आरव अपने साथ एक छोटा मिट्टी का बर्तन लेकर आया। उसने झरने से थोड़ा सा पानी भरा। वह जानता था कि अगर उसने गांव वालों को सीधे इस झरने का रास्ता बता दिया, तो वे इसे क्षण भर में सुखा देंगे। गांव लौटकर आरव सीधे गांव के सबसे पुराने और सूखे कुएं के पास गया। उसने बिना किसी को कुछ बताए अपने बर्तन से एक मुट्ठी भर जादुई पानी उस सूखे कुएं में डाल दिया। पलक झपकते ही कुएं के सूखे तल से एक ठंडी लहर उठी। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, कुआं साफ और शीतल जल से भरने लगा। पानी का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा मीठा था। गांव वालों ने जब कुएं को भरा हुआ देखा, तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार माना। सबने आरव को भी धन्यवाद दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार किसने किया। आरव मुस्कुराया। वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अपनी किताब पढ़ने लगा। वह अभी भी नंदपुर का सबसे शांत लड़का था, लेकिन अब उसके हृदय में एक अमूल्य रहस्य था। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने की विनम्रता और बुद्धिमत्ता में होती है।